नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और आड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। आज जब दुनिया गिन रही थी कि 100वां दिन ईरान का पूरा हो रहा है, तब तक खबर आई कि इजराइल ने एक बार फिर से हमला किया, क्योंकि ईरान ने उस पर हमला किया ये कहते हुए कि लेबनान पर हमले थम नहीं रहे हैं, हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, तो फिर अब इधर से भी हमले होंगे, क्योंकि ईरान ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि अगर हिजबुल्लाह में इजराइल थमा नहीं तो हम हमले करेंगे, हिजबुल्लाह के ऊपर हमले रोकने पड़ेंगे। ये मालूम नहीं था कि ये दिन कैसे तय किया गया, कि कौन सा वो दिन होगा, क्योंकि हमले तो बहुत दिनों से चल रहे हैं। क्या वो 100वां दिन होगा, ये तय किया गया था, और इसीलिए 100वां दिन क्या ईरान युद्ध का नया चरण शुरू हो गया। और क्या इस बार ये तय किया गया है एक स्ट्रैटेजी के तहत कि डोनाल्ड ट्रंप अब बैकग्राउंड में रहेंगे, अमेरिका बैकग्राउंड में रहेगा, फोर फ्रंट में इजराइल आकर लीड लेगा, क्या ये भी तय हो गया है, या फिलहाल ये दिखाई दे रहा है? इसको पैटर्न मानना अभी जल्दबाजी होगी। देखिए जरा आज की खबरें। कुछ ही देर पहले इराक में ड्रोन हमला हुआ है, कुर्दिश कैंप पर अभी ड्रोन हमला हुआ। इराक के एरबिल में ड्रोन हमला हुआ, ईरान के विरोधी कुर्दिश कैंप पर हमला। ईरान के विरोधी कैंप पर हमला, यहां पर देखिए, और उसकी तस्वीरें यहां आपको दिखाई दे रही हैं। इराक पर यह हमला, ये उन कुर्द लड़ाकों पर हमला हुआ है जिनको ईरान अपने मुखालिफ देखता है, और इन पर यह हमला हुआ है जो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ आज इजराइल के ऊपर हमले नहीं हुए हैं, बाकी जगहों पर भी जहां आज ईरान ने तय कर रखा होगा हमला करना, वहां भी हमले हुए हैं। और इसी कड़ी में यहां दिखाई दे रहा है ये ड्रोन हमला जो इराक में हुआ है, कुर्दिश कैंप पर ये ड्रोन हमला आपसे कुछ ही देर पहले हुआ है। इराक के एरबिल में ये ड्रोन हमला हुआ, ईरान के विरोधी कुर्दिश कैंप पर यह हमला। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। इजराइल के किरियात शमोना में बजे सायरन। अभी यहां किरियात शमोना में सायरन बजने की आवाजें आई। इजराइल में रॉकेट हमले की वार्निंग, इजराइल में रॉकेट हमले की वार्निंग तो अब से कुछ देर पहले आई। ये तस्वीरें देखिए जरा और सुनिए इन आवाजों को। लोगों ने कैसे सुरक्षित जगहों की तरफ रुख किया, कैसे वो उन जगहों की तरफ जाते हुए दिखाई दिए जो ईयरमार्क किए गए हैं। जैसे ही सायरन बजेगा, आप सबको किन जगहों पर जाकर अपने आप को सुरक्षित करना है, जाहिर है वहां नागरिकों की ट्रेनिंग का ये हिस्सा है। और जैसे ही ये सायरन बजने शुरू हुए, लोगों ने वहां से दौड़ लगा दी सुरक्षित जगहों के लिए। सुनिए इन आवाजों को और महसूस कीजिए कि एक बार फिर से इजराइल में क्या शुरू हो गया है। और अगली खबर देखिए, इधर इजरायली हमले के बाद ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का क्या बयान सामने आया है। ना युद्ध का मैदान छोड़ा, ना बातचीत की मेज छोड़ी, राष्ट्र के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, पेजेश्कियान ने कहा। ईरान दोनों दिशाओं में प्रतिबद्ध है, पेजेश्कियान ने कहा। ईरान के इन हमलों के बाद इजराइल का पलटवार, और इधर ईरान के राष्ट्रपति का यह कहना कि हमने दोनों ही तरफ मोर्चा संभाल रखा है, बातचीत की मेज पर भी हम मौजूद हैं, युद्ध के मैदान पर भी हम मौजूद हैं, हम दोनों ही जगहों पर वो करते रहेंगे जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पेजेश्कियान की तरफ से ये बयान सामने आया है। कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा ये खबर आई थी कि पेजेश्कियान इस बात से खुश नहीं है कि सारा कुछ IRGC ने इस समय अपने हाथों में ले लिया है, और यहां तक वो बताया गया कि इस बात से नाराज हैं और दुखी हैं कि आहत होकर उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। बहरहाल आज जब ये रिन्यूड अटैक्स एक दूसरे के ऊपर शुरू हुए हैं, वैसे में पेजेश्कियान का ये बयान आया है कि ना तो हमने युद्ध का मैदान छोड़ा है और ना ही बातचीत की मेज छोड़ी है, और हम दोनों ही तरफ प्रतिबद्धता के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, ये पेजेश्कियान ने कहा है। और अगली खबर देखिए, पश्चिम एशिया में बहुत बड़ी जंग का सिग्नल एक तरीके से मिलने लगा है। तेहरान से इस्तांबुल जा रहा विमान लौटा है। नए हमलों के बीच विमान ने आसमान में यू टर्न लिया, उसने वहां पर यू टर्न लिया और वापस उस तरफ उड़ चला जहां से वो चला था, अपनी मंजिल की तरफ, RT की तरफ से। और जाहिर है ये इंडिकेशंस हैं कि इन जगहों को कितना असुरक्षित, वल्नरेबल माना जा रहा है, और इसको देखते हुए वो एक्टिविटीज जो लग रहा था कि धीरे धीरे सामान्य पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही हैं, वो फिर एक बार संकुचित होती हुई। अगली खबर आपके सामने, इजराइल में ईरान के हमलों से हालात बिगड़ गए हैं। कतर ने जारी किया है नोटैम, कतर का पूरा एयर स्पेस खाली हो गया है। डच एयरलाइंस ने इजराइल के लिए कैंसिल की है उड़ानें। तो यहां देखिए वो नॉर्मलसी जो बहाल होती हुई दिखाई दे रही थी, एक बार फिर से वो डीरेल होती नजर आ रही है। इजरायली चैनल N12 का यह बड़ा दावा है कि कतर का पूरा एयर स्पेस खाली हो गया है। इन तमाम जगहों पर एक बार फिर से ईरान के हमलों का अंदेशा है, और इसीलिए यहां देख रहे हैं आप
N12 ने दावा करते हुए ये तस्वीरें भी पेश की हैं, जहां बताया है कि एक बार फिर से वो नॉर्मलसी जो बहाल होती हुई दिखाई दे रही थी बीते दिनों, वो अब डीरेल होने की तरफ जा रही है।